आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो में हम शिव महापुराण अध्याय 26 के बारे में जानेंगे। इसमें बताया गया है कि प्रयागराज में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष भगवान का शिव को अपमान श्राप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को श्राप देना, भगवान शिव का नंदी शांत करना, इस कथा में ये सब बताया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्राग में इकट्ठे हुए थे। वहाँ सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण, देवगण, प्रजापति, देवता, ब्रह्मा का आदर करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी प्रतिमान महातेजस्वी निगमों से युक्त हो सपरिवार वहाँ गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहाँ आ पहुँचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवता, सिद्धों तथा मुनियों और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी पूजा की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आए। वह मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहाँ बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्मानीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वह तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर है, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वह अपने आसन पर बैठे ही रह गए। खड़ा होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहाँ मस्तक झुकाते न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन दुखी हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आया। वह ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, यह सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो भी मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मत वाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडतापूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे श्राप देने को बाध्य हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्गों से पृथ्वी और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कल और जन्म से ही हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर
भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध आया। उनके नेत्र चंचल हो उठे। वह दक्ष को श्राप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोला। नंदीश्वर ने कहा, अरे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि सठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने श्राप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही श्राप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष है, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मण धाम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इनका संहार होगा, उन्हीं इन परमेश्वर रूप को तूने श्राप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए। उन्हें श्राप देते हुए बोले, अरे रुद्रगण, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ। वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा परित्यक्त और पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मधुपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार श्राप दिया, तब उस श्राप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत क्रोध के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी है। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे सठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही श्राप दिया। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का मजाक किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझे जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्वान, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। वह ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहे तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वह सबके नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए। यह आत्म ज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया, तब वहाँ महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह श्राप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की।
सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले, नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदी मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध करना नहीं चाहिए। तुमने ब्रह्म से यह समझ कर भी मुझे श्राप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र अक्षर में और सूतक में है, उसके प्रत्येक सूतक में समस्त देहधारियों की आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठ है। अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता है, इसलिए तुम रोषवश उन्हें श्राप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। इस समय मुझे श्राप नहीं मिला, इस बात को तुम ठीक ठीक समझना चाहिए। तुम्हें महात्मा, तुम सनकादि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ पारायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन, तुम कौन और यह कौन, वास्तव में सब में मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। महात्मे नंदी, तुम तत्वज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बाध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदेश्वर विवेक पारण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोष वेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिव द्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजा को की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुष्ट बुद्धि का वृत्तांत सुनो, मैं बता रहा हूँ। शिव महापुराण अध्याय 27 में हम जानेंगे दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवता और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, भृगु, व्यास, भारद्वाज, गौतम, कंक, दूसरे बहुत असंख्य मुनि अपने स्त्री पुत्रों के साथ मेरे दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अद्भुतशाली लोकपालक गण और सभी उपदेवता अपनी उपकार सेना शक्ति के साथ वहां पधारे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्रेष्ठा ब्रह्मा को भी सत्य लोक से बुलाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रणाम करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिव द्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सब का सम्मान किया।
विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्यमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाके ठहरे हुए थे। दक्ष का महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋषि दिवज बनाया। विष्णु उनके अधिष्ठा थे। मैं वेद रीति की विधि को दिखाने तथा बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष ग्रहण करने के लिए अपने शस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋषियों के एक साथ हवन करते थे। 64,000 देव ऋषियों उदरता थे। अद्रवायु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देव ऋषियों सप्तऋषियों पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्णन किया। ब्रह्म ऋषि, राजऋषि और देव ऋषियों के समुदाय तथा बहुमूल्य संख्या नरेश भी उनमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वरण किया था। कौतुक और मंगलचार करके सब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार सब 3 वचन किया जाने लगा, तब वह अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वह निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषि अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वहाँ भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्वेलित हो उठे और वह बोले। दधीचित ने कहा, मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं। इसका क्या कारण है? यद्यपि यह देवेश्वर बड़े बड़े मुनि योगपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकपाणि शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनको ऐसा प्रभाव है वह पुराण पुरुष विषध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से देखने जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रलय के इस समय
यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाए जहाँ महेश्वर देव विराजमान है। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभू को यहाँ तुरंत ले आए। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारे कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दीचिका यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल है, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब उनको मैंने सादर बुलाया लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है, जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित है। वह भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों के उपनिषदों और विविध आगमनों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी सुखागमन हुआ है, तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्वों को जानने वाले और दृढ़ निष्ठा पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है। विप्र, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ कि हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता है। वह भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह आत्मा प्रशंसक, मूढ़, जड़, मोहिनी और ईर्ष्यालु है। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया। अतः दीजिए, आपको फिर कभी ऐसा बात नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावे। दक्ष की यह बात सुनकर दीजी ने समस्त देवता और मुनियों को सुनाते हुए यह सारभंगी बात कही है। दीजी बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ नहीं हो सकता। यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं है। इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दीजी दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े। तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदनंतर जो मुख्य शिव भक्त था, शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वह भी दक्ष को वैसा ही श्राप देकर तुरंत वहाँ से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दीजित तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपवास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन शिव की प्रिय है वह नाम मात्र के ब्राह्मण दीजित चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे वह भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवेश, देवता और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंदबुद्धि है, मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र सफल बनावे। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनिवर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को श्राप मिला, उसका वर्णन किया गया है। अब उस यज्ञ के विध्वंस की घटनाओं को बताया जाता है, आदरपूर्वक सुनो।
27वां अध्याय समाप्त। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।